वास्तव में बदलने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि सर 1295 करोड़ रुपए की 284 विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण बटन दबाकर करें और आज प्रयागराज को ये सौगात दें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वनाम धन्य पुरुष जिनके अंदर हिंद की शक्ति खानदान से कर्म का नाम मां शारदा का ज्ञान, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके नेतृत्व में नित प्रयागराज जिले पूरा उत्तर प्रदेश पूरे विश्व पटल पर एक नया नाम नया अध्याय लिखा है। सभी को बहुत जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें और मैं उनसे आप सबकी जोरदार तालियों के बीच अनुरोध करती हूँ कि आज इस अवसर पर हम सबको अपना आशीर्वाद दें। माननीय मुख्यमंत्री जी। प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री और इसी माटी के सपूत श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, माननीय सांसद प्रोफेसर गीता बहुगुणा जोशी जी, श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी, प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, वाचस्पति जी, पीयूष रंजन निषाद जी, राजमणि कोल जी, गुरु प्रसाद जी, प्रवीण पटेल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विधान परिषद सदस्य श्री लक्ष्मण आचार्य जी, सुरेंद्र चौधरी जी, श्रीमती निर्मला पासवान जी, डॉक्टर केपी श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश श्रीवास्तव जी, जिला अध्यक्ष गंगापास यशवनी दुबे जी, जिला अध्यक्ष यमुनापास श्री विभवनाथ भारती जी, महानगर अध्यक्ष श्री उमेश चंद गणेश केसरवानी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रयागराज के हमारे सभी प्रबुद्धजन, अधिवक्ता, शिक्षक, चिकित्सक, उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े हुए सभी उपस्थित प्रबुद्धजन भाइयों बहनों, प्रयागराज की धरती को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, तीर्थराज प्रयाग संपूर्ण भारतवासियों की आस्था का प्रतीक है। तीर्थराज प्रयाग की जब हम बात करते हैं तो इस सृष्टि की उस धरा की कल्पना सामने आ जाती है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने रचा हो। और आज भी द्वादश माधव तीर्थराज प्रयाग की शोभा बढ़ा करके इसे तीर्थों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं। जब कुंभ की बात आती है तो सबका ध्यान प्रयागराज की तरफ स्वतः ही जाता है। ये हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में
आशीर्वाद किया। आज उसके परिणाम स्वरूप डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर फिर से कार्य कर रही है और आज उसी का परिणाम है कि 1295 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात लेकर के आज ये मंच फिर से प्रयागराज के पास आया है कि तदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यम एव समर्पये। प्रयागराज को जितना भी कर ले वह कम ही है, क्योंकि मां गंगा और मां यमुना, मां सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए हनुमान जी का आशीर्वाद, द्वादश माधव का आशीर्वाद और स्वयं तीर्थराज प्रयाग का आशीर्वाद जो है, दुनिया की पहली गुरुकुल महर्षि भारद्वाज की इसी प्रयागराज में स्थित थी और यह हमें गौरव की अनुभूति होती है कि जब वहां पर भव्य प्रतिमा महर्षि भारद्वाज की स्थापित की गई, भारद्वाज आश्रम के पास सचमुच हजारों वर्ष पुरातन परंपरा के साथ हम सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए पंचप्रण की बात की थी और पंचप्रण में उन्होंने इस बात का संकल्प लिया था विकसित भारत का, दूसरा विरासत के सम्मान का, तीसरा गुलामी के को सर्वथा समाप्त करना है, चौथा एकता एकीकरण का और पांचवा नागरिकों के कर्तव्य का। विरासत का सम्मान अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो या काशी में काशी विश्वनाथ का धाम, मां विंध्यवासिनी का धाम मिर्जापुर का हो या प्रयागराज का ये ऐतिहासिक कुंभ, ये सभी उसी परंपरा के हिस्से हैं। और आज मैं आप सबको इसी बात का एहसास कराने के लिए आया हूं कि प्रयागराज का कुंभ 2025 में फिर होने जा रहा है और भाइयों बहनों, जिस सुव्यवस्था, सुरक्षा और स्वच्छता के लिए प्रयागराज कुंभ जाना जाता है, जाना गया 2019 में, इस परंपरा को और भी अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आज मैं दोनों डिप्टी सीएम नंदी जी, हमारे सभी माननीय सांसद, विधायकगण और प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, डीजीपी समेत सभी अधिकारीगण प्रयागराज पहुंचे हैं, जिससे 2025 की एक बेहतरीन परिकल्पना को साकार करने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पों के अनुरूप 2025 के महाकुंभ के आयोजन को हम लोग प्रयागराज की भावना के रूप यहाँ पर लागू कर सके, उसका क्रियान्वयन कर सके। आज भाइयों बहनों, प्रयागराज से जुड़ी हुई अनेक परियोजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण हो रहा है, जिनमें नगर निगम के कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, यहाँ पर एक एफएसएल की लैब का उद्घाटन भी हो रहा है, यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज, आईटीआई और तमाम अन्य स्वास्थ्य से संबंधित, पशु चिकित्सा से संबंधित, नगर विकास से संबंधित, समाज कल्याण से संबंधित, सैनिक कल्याण से संबंधित, स्पोर्ट्स से संबंधित और अन्य बुनियादी सुविधाओं से संबंधित विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही पेयजल की स्कीम के भी लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम को भी आज यहाँ पर एक साथ 1295 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं को आज हम सब यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण के साथ जोड़ रहे हैं। भाइयों बहनों, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 2019 में बना प्रयागराज का ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर प्रयागराज कुंभ को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करने में महती भूमिका का निर्वहन किया था। स्मार्ट